आप सभी को हमारे YouTube चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आपके लिए बहुत ही बेहतर वीडियो है जिसमें महात्मा गांधी के उनके प्रारंभिक आंदोलन और उनके पूरा जीवन चरित्र इस वीडियो में हम समाहित किए हैं। सक्षमता परीक्षा बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में सम्मिलित होने वाले शिक्षकगण विद्यार्थीगण के लिए यह वीडियो बहुत ही उपलब्धि देकर जाएगा। अवश्य इसे देखने का प्रयास करें और अपने दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। आप वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप हमारा सब्सक्राइबर बने। सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं लगते दोस्तों, अवश्य करें। तो शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला है इनके जीवन चरित्र। राष्ट्रपिता महात्मा कहलाते हैं, यानी महात्मा गांधी के नाम से इनके परिचय पहला क्या है, नाम में। तो इन्हें मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता है। इनका पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। पिता इनके करमचंद गांधी थे, माता पुतलीबाई। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था और जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में पड़ता है। इनका विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। दोस्तों, हम इस वीडियो में सिर्फ उनके वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायक होगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत सारे सवाल पूछा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, जन्म किस स्थान पर हुआ था, इनके माता का नाम क्या है पुतलीबाई, पिता का नाम क्या है। इस तरह के बहुत से सवाल घुमा फिरा कर पूछता है, जो आपको इस वीडियो में हम देने का काम करें। इसलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आगे है इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। इन्हें 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। 4 पुत्र। और इनके राजनीतिक गुरु तो हेलो दोस्तों, आगे हम लोग अगला वीडियो यानी क्वेश्चन देने जा रहे हैं। यहाँ तक हम लोग किया था। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इनके एक शिष्य प्रमुख शिष्य थे जो इंग्लैंड में जन्मी थी, मीराबेन, जिन्हें मेडलिन स्लेड कहते थे। यह क्या इनका उपनाम दिए थे, मेडलिन स्लेड के नाम से इन्हें पुकारते थे। आगे है कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान, यानी 1888 ईस्वी में मुंबई से इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे और 1891 ईस्वी में इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरा करके कानून की डिग्री लेकर के भारत लौटते हैं। बहुत सारे इनके इतिहास है, हम इसमें सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन डालने का काम किया हूं। 1893 की घटना है। मोहम्मद अब्दुल्ला नामक व्यक्ति के मुकदमे की पैरवी करने के लिए इन्होंने 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की है और 1894 ईस्वी में इन्होंने वहां नटाल कांग्रेस की स्थापना की है। दक्षिण अफ्रीका में जुल्लू व बोअर पदक 1899 ईस्वी में 1899 ईस्वी में कैसर ए हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 को इन्हें दिया गया। क्यों दिया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिया गया था। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल 1901 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में हुई थी, यानी कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार यह सम्मिलित कब हुए थे, तो 1901 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में हुए थे। इसी प्रकार से आगे
डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना। डरबन कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। और ये 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। आगे सवाल, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया था। सबसे पहले जीवन में पहली बार जेल गए, प्रथम जेल अनुभव हुआ इनको। कब गए थे? 1908 ईस्वी में। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में किए थे। जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता, यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक बिताए? तो 21 वर्षों तक बिताए थे। इसी प्रकार से आगे सवाल, महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 9 जनवरी 1915 ईस्वी। इसीलिए हर एक साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। यह भी सवाल कंपटीशन में पूछता है, तो याद रखेंगे कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। किनके आगमन पर ऐसा हुआ है? तो गांधी जी के आगमन। कहाँ से गांधी जी वापस लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। आगे, साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में, कांग्रेस बेलगांव कर्नाटक। आगे है आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इनकी इंग्लिश रूपांतर यानी हिंदी रूपांतर है। 1920 आत्मकथा लिखी। इनके सिद्धांत क्या था? तो सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा इनके सिद्धांत था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना इन्होंने कब किया था? तो 1923 ईस्वी में किया था। 1923 ईस्वी में। इस प्रकार से कुछ इनके जीवन चरित्र हैं। आगे, प्रमुख पुस्तक, इन्होंने अपने जीवन की में बहुत सारे बुक भी लिखे, तो कुछ मुख्य ऐसे बुक हैं जो हम इसमें वीडियो में दिए हैं। पहला है सत्य के साथ, जो आप जाने, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इनके है आत्मकथा है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में पूछता है सवाल। गीता माता, सप्त महावर्त, सुनो विद्यार्थियों, ये इनकी प्रमुख पुस्तक है ना। याद कर लेंगे आप लोग, अवश्य पढ़ के जाएंगे। जिसमें हिंद स्वराज पूछता है अधिक बार, मैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग बहुत बार पूछता है। ये दो को एकदम बेभी सवाल है। अब कुछ इनके प्रमुख समाचार पत्र है। द ग्रीन पंपलेट 14 अगस्त 1896, यंग इंडिया 1919, हरिजन 1932, इंडियन ओपिनियन 1903, ये दक्षिण अफ्रीका में लिखे थे। यह भी यह पूछा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन की रचना कब किए थे? तो 1903 ईस्वी में किए थे। आगे है, अब देखिए, ये महात्मा गांधी जी को बहुत सारी उपाधियां दिया गया है। जब इनके बारे में आप जानेंगे कि कौन कौन से कौन से व्यक्ति इन्हें क्या कहकर पुकारे हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है उपाधि यहाँ, दूसरा है संबोधन, यानी कब किसने क्या कहा है इसके बारे में। तो सबसे पहले है महात्मा, यानी महात्मा की उपाधि इन्हें कौन दिया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी है, जिन्हें हम लोग गुरुजी भी कहते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। कैसर-ए-हिंद, कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने दिया था, आप लोग जानते होंगे, है ना। आगे भर्ती करने वाला है, भारती लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, भर्ती होगा, है ना। तो भर्ती करने वाला सर्जेंट, ये कब मिला था इनको? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और प्रथम विश्व युद्ध आप जानबे करते हैं कि कब से कब तक हुआ है? तो 1914 से लेके कब हुआ है? 1918 ईस्वी तक हुआ है। 1918 ईस्वी तक हुआ है। चलिए आगे है, इस प्रकार से भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान, जब दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी कर रहे थे, रह रहे थे, तो इन्हें वहां के लोग यानी भंगी शिरोमणि कहलाए थे। कुली बैरिस्टर, है ना। कुली बैरिस्टर किसने कहा था? तो दक्षिण अफ्रीका में एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट था, उन्होंने इन्हें कुली बैरिस्टर कहकर पुकारा था। कर्मवीर, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों, यानी जब दक्षिण अफ्रीका में यह उतने बड़े काम कर रहे थे तो इनके बहुत सारे सहयोगी थे, तो उन लोगों ने इन्हें कर्मवीर कहकर पुकारा था।
आगे है सेवाग्राम का संत। सेवाग्राम का संत किसने कहा था? तो सेवाग्राम का संत जो है आश्रम के अतिथियों ने, जो आश्रम में अतिथि बनकर आते थे, वो इन्हें उपाधि दिया था। आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे थे। आधुनिक युग के अजात शत्रु किसने कहा था? आगे है मलंग बाबा कवालियों द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? कवालियों। बापू CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल कहे थे। किसने कहा था? देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल कहे थे। भिखारी का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस बोले थे। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया गया था ये उपाधि।